गौरव भाटिया जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। बहुत सारे आरोप विपक्ष लगा रहा है, कह रहा है कि पुत्तस्वामी बनाम भारत सरकार का जो फैसला था उसके खिलाफ जाते हुए आप लोग ये कर रहे हैं, निजता का हनन है, डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है इस देश में, निजता का हनन होगा, इस डेटा का सरकार पहले भी डेटा का गलत इस्तेमाल होता आया है, फिर से वो खतरा मंडराएगा। अब आप चुनावी फायदा उठाना चाह रहे हैं इस डेटा का, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा फर्क क्या आया है भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में। पहले था जीरो एनालिसिस, पॉलिसी पैरालिसिस और कांग्रेस डायलिसिस। अब हमारा तो मंत्र है रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म। एक बड़ा सुधार आने जा रहा है इलेक्टरल रिफॉर्म्स में, तो इनको दर्द हो रहा है। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि इसके लाभ तो मैं गिनवा दूंगा। सबसे बड़ा लाभ, जो फर्जीवाड़ा होता है वो फर्जीवाड़ा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर नागरिक की पहचान पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी। तो इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है। दूसरी बात, ऐसा अक्सर पाया जाता था कि वोटर तो एक है लेकिन वोट अनेक है। एक जगह पे वोट डाला, कभी कभी दूसरी जगह फेस्ड इलेक्शन है तो भी डाल देता था, तो उसका भी पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इसमें किसी को दर्द क्यों हो सकता है? क्या अंजना जी, ये दर्द इसलिए है कि जो रोहिंग्या हैं, बाहर से लोग आए हैं, वो लोग फर्जी वोट डालते हैं और किस पार्टी के लिए डालते हैं हम सब जानते हैं, जो सांप्रदायिक राजनीति करती है। देश का नुकसान हो तो क्या होता है, हमें तो वोट चाहिए। जिन्होंने घुसपैठियों को अंदर लाया उनको दर्द हो रहा है। और जो बड़ी दो बातें मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये जो सारे सुधार हैं ना संविधान में, अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं है, उसकी सिफारिश पे किए जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बेहतर क्या विपक्ष जानता है कि किन बदलावों की जरूरत है, और उन बदलावों को हम लाते हैं। और एक बात जो पुत्तस्वामी जजमेंट की आपने करी, मैं उस पर भी उत्तर जरूर देना चाहूंगा। वो जजमेंट जो है मेरे हाथ में है, काफी बड़ा है। मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि ये बड़ा जजमेंट राहुल गांधी पढ़ेंगे, लेकिन मनीष तिवारी जी को सुन रहा था। मनीष तिवारी जी तो पेशे से एक वकील हैं, उन्होंने लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात कर दी। लेकिन मैं चुनौती देता हूं उनको, राहुल गांधी को, अभय दुबे को, एक पैरा बता दें इस जजमेंट का जो ये कहता है कि ये जो बदलाव आ रहे हैं चुनावी प्रक्रिया में, जो बड़े सुधार आ रहे हैं, ये नहीं हो सकता। और आधार कार्ड से आप वोटर आईडी को नहीं जोड़ सकते। मैं चुनौती देता हूं, ये नहीं बता पाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने तो ये माना था कि निजता का अधिकार तो है मूल अधिकार, लेकिन अगर सरकारी खर्चा होता है या बड़े बदलाव देश हित में लाते हैं तो आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के तत्वाधान में आज की सरकार काम कर रही है। अभय दुबे, क्या हो जाएगा आम आदमी का नुकसान बताइए सीधा। अगर सरकार के हाथ में, जिसे कह रहे हैं कि ये डेटा चला जाएगा, क्या ऐसा कर देगी जिससे लोगों की निजता पर हनन होगा? सीधे अगर प्रमाण के साथ आप बात करें। बिल्कुल प्रामाणिक बात ही करूंगा मैं, अप्रामाणिक कोई बात नहीं करता। याद कीजिए, स्मृति पट्टों को चिन्हित कीजिए, यही 2017 में समझा रहे थे देश को कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हम लेकर आएंगे और बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था हो जाएगी चुनावी चंदे की। उस समय तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी 3-3 चिट्ठी लिखकर मोदी सरकार को इसके खिलाफ कहा था, लेकिन तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात नहीं मानी, आज उसकी दुहाई दे रहे हैं। आज 80% चंदा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहा है उस बॉन्ड का, जिसको डिस्क्लोज नहीं करते। दूसरा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं आप, तो नेशनल इलेक्शन रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम चलाया था एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। क्या आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने? 11/8/2015 का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सर्कुलर निकाल कर देख लीजिए, सारी स्टेट्स का नोटिफिकेशन। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि चूंकि सर्वोच्च अदालत ने रोक लगाई है, इसलिए हम वोटर आईडी को आधार से नहीं जोड़ सकते। सारे राज्यों को इस बात का क्या इनकार कर दिया कि ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उसके बाद से सर्वोच्च अदालत का आज तक कोई उस पर निर्णय हो तो आप बता दीजिए। अंजना जी, आपने पूछा प्रामाणिक, सुनिए ना, प्रामाणिक रूप से क्या फर्क पड़ेगा?